हेलो दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कॉमन एरर्स के टॉपिक को सही से समझें। अगर कॉमन एरर्स के टॉपिक को आप समझ लेते हो, इसको सॉल्व कर लेते हो या फिर इसको एनालिटिकली देख लेते हो, तो दूसरे जो टॉपिक्स है इससे जुड़े हुए वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो कॉमन एरर्स को हम बहुत ही स्पेसिफिकली देखने वाले हो नो मीन्स वेरी स्पेसिफिकली वी गो फॉर दिस कॉमन एरर्स। कॉमन एरर की पहली एरर हम लेते हैं कि जनरली हम एरर कहाँ पर करते हैं, नाउन्स के ताल्लुक से एरर होती है। नाउन्स में भी नंबर के ताल्लुक से एरर होती है नो। सो हम पहले देख रहे हैं कि कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन। तो नाउन में हम कैसे कॉमन एरर करते हैं नंबर को लेकर। नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं हैविंग द सेम फॉर्म, जिनका फॉर्म सेम होता है इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, nouns expressing number 200 people, we don't say 200s, 200 people, या फिर 3 dozen not 3 dozens, या फिर 4 score oranges, 4 scores oranges, we don't say like this. या फिर nouns in expressions like a 10 rupee note, we don't say 10 rupees note, we don't say 5 years old, we don't say 5 kilometers walk. It is a 10 rupee note, a 10 rupee note, that's enough for that. Names of some animals, ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम है जैसे sheep, deer and swine, इनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म सेम है। जैसे sheep is for one, एक शीप अगर है तो भी हम शीप ही कहेंगे, और बहुत ज़्यादा शीप है तब भी हम इसे शीप ही कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एज सच। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स है जैसे कॉर्पस है, स्पेसिस है, सीरीज है एंड डाइस है। इनको लेकर भी हम सिंगुलर एंड प्लूरल इस बात को सेम फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स was delivered on this subject. So there is a series. No, series means many. लेकिन इसको यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, was के तौर पर। was is determining its singularity. was इसकी singularity को डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what is that. Many interesting series of critical books have been brought out recently. यहाँ पर सीरीज को क्या यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म पर यूज किया गया है। हमें कैसे समझ में आती है ये बात कि इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। बिकॉज हियर वी आर यूजिंग हैव बीन एंड नॉट हैज बीन। अगर हैज होता था तो हम इसे प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में डाल देते थे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं कि द वर्ड फिश हैज 2 प्लूरल फॉर्म्स। फिश के 2 प्लूरल फॉर्म्स है, फिश एंड फिशेश। फिश ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। और फिशेस ये तो यूजुअली इसका प्लूरल फॉर्म है ही। कैसे? फिश सजेस्ट करता है ऑल फिशेस ऑफ द सेम काइंड। अगर एक ही टाइप के सारे फिशेस है तो उसको हम फिश कहेंगे नो। मीन्स व्हेन वी यूज फिश, फिश हम कब यूज करते हैं कि उसी तरह के सारी मछलियां अगर है, सारे फिश है ऑफ द सेम काइंड, तो वी शैल यूज फिश। लेकिन अगर उसमें वैरायटी है, फिशेस में भी वैरायटी है, तब हम उसको फिशेस के तौर पर यूज करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त। सो दैट इज द ओनली थिंग वी शैल सी दिस कॉमन एरर्स एज सच। और आखिरी वाली बात है, नाउन्स यूज्ड एज अ सिंगुलर। द फॉलोइंग नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर, जैसे कि अल्फाबेट, बेडिंग, क्लोथिंग, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग, पोएट्री एंड सीनरी। ये जो सारे अंडरलाइन किए हुए नाउन्स हैं, इनको सिंगुलर के तौर पर ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। फर्नीचर का मतलब होता है बहुत सारा फर्नीचर, चेयर, टेबल, कॉट, कबर्ड, वार्डरोब एंड व्हाट नॉट। लेकिन उसको कुल मिलाकर सिंगुलर के तौर पर ही यूज किया जाता है। वी डोंट से द ओल्ड फर्नीचर्स, we don't say the sceneries of, we don't say the poetries of, we say poetry is a collection of some poems and that is used as a singular noun as such. तो इस तरीके से हमारी थोड़ी नॉलेज अगर स्पेसिफाई होती है तो हम कॉमन एरर्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं। इसी बात का जो पार्ट 2 है उसको हम कल देखेंगे।